दोस्तों, मेरा नाम है मैरियन सैमसन। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि किसी भी माशरे की बुनियाद जो है उसका नौजवान तबका होता है, और इस नौजवान तबके को स्ट्रेंथन करने वाला जो पर्सनालिटी है वो असातिज़ा की होती है। हमारे माशरे के असातिज़ा अगर अच्छे होंगे तो हमारा माशरा जो है सस्टेनेबल होगा और एक स्ट्रॉन्ग माशरा जिसको हम कह सकते हैं वो तश्कील पाएगा। आज हमने एक ऐसी ही पर्सनालिटी को अपने सेट्स पर बुलाया है जिनका दरस व तदरीस के अमल से 30 साल से गहरी वाबस्तगी है, और इसके साथ साथ वो अपनी चर्च की एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सोशल वर्क भी करती हैं, और अपने एरिया के सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रुखसाना माइकल। मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो तमाम हमारे मसीह बहन भाइयों को मसीह में सलाम मेरी तरफ से, और जो है मैं सबको जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहती हूँ। जेनेसिस मैट्रिमोनियल प्रोग्राम है। मैम, आप बताएं कि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स से आप जो है बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप मेरी भी टीचर रह चुकी हैं, तो आपके हाथ से जो है ऐसे बच्चे सब गुजरे हैं बच्चे, आज वो किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो आज जो हमारी सोसाइटी को इशू फेस्ड है, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी को, कि रिश्ते तलाश करना बहुत मुश्किल है, तो आपने इसके बारे में क्या देखा है कि ग्राउंड में ये असल में है या ये सिर्फ एक अफवाह ही है कि जी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी देखें हमारे जो नौजवान हैं वो स्पेशली हमारी गर्ल्स जो हैं वो बहुत एजुकेटेड हो चुकी हैं और वो बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। अब हम लोग जब अभी 9-10 के टीचर्स हैं, तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो बॉयज़ हैं उनका रुझान पढ़ाई में इतना नहीं है, वो स्टडीज़ की तरफ नहीं है, लेकिन हमारी जो गर्ल्स हैं दे आर वेरी सीरियस। जो है अपने जो वो अचीव करना चाहती हैं, अपना जो उनकी ज़िंदगी का गोल है वो चाहती हैं कि हम उसको अचीव करें। लेकिन हमारे बॉयज़ जो है ना वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और वो चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द किसी ना किसी तरह से जो है ना बहुत पैसा कमा लें, और ये तो उसमें क्या होता है कि हमारी गर्ल्स जो हैं उनको जो है वो मतलब फाइनली मैच नहीं मिलता है जो कि उनके साथ जो है उनकी ज़िंदगी में जो हम सफ़र हो उनका, वो उनके साथ हो और वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसे वो चाहती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पेरेंट्स भी परेशान हैं। अब पेरेंट्स कहते हैं कि अक्सर हमारे पास आते हैं, एज अ सोशल वर्कर भी मैं काम करती हूँ, तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं कि जी आप प्लीज़ कोई ऐसा अच्छा रिश्ता बताएं, हमारी बेटी है वो इतना उसने ये किया हुआ है, उसने MBA कर लिया है, तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, और जो लड़के हैं वो कोई हमें इंटर मिल रहा है, कोई जो है उसने जो है कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, इस तरह के, तो वो कहते हैं कि हमें जो है कोई बताएं, प्लीज़ कोई ऐसा रिश्ता बताएं। तो उसमें जाहिर सी बात है हम लोग भी परेशान होते हैं कि हम क्या करें, तो जो हम लोगों के नॉलेज में होता है वो हम उनको बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कोट करना चाहूँगी कि जो अभी मिस्टर अनवर ख़ान ने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इट इज़ वेरी गुड, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत अच्छा है कि उस में जाकर हम लोग एक तरह से समझे कि मीडिया में, या यूँ समझ लें कि हम ऑनलाइन जाकर हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम जहाँ पे किसी के घर जाएं, अपना टाइम वेस्ट करें, फिर वो प्लस वो बेचारे इतना खाना बनाएं, हाँ, और फिर हम भी जो है मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं। एज अ बात कर रही हूँ मैं कि अगर मैं एक लड़के की मदर हूँ तो फिर हम जा रहे हैं, फिर हम मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं और वो भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है जी हमें बात ना बने, हाँ लड़का पसंद नहीं है, हमें लड़की पसंद नहीं है, उसमें ये होना चाहिए, इसमें वो, तो क्या है टाइम वेस्ट। तो इसमें जो है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर अगर हम अपने बच्चे की प्रोफाइल अगर डाल देते हैं और उसके मुताबिक जो है कोई अच्छा मैच मिल जाता है तो इट इज़ वेरी गुड। तो टाइम सेविंग भी है, और जो है अपनी मर्ज़ी से भी जो है इंसान जो है वो देख लेता है कि अगर जो है लड़की जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है तो कोई अच्छा लड़का भी मिल जाएगा पढ़ा लिखा वहाँ पे, और अगर वहाँ पे लड़का कम पढ़ा लिखा है तो वो भी लड़की मिल जाएगी। तो इट इज़ वेरी गुड, हर शख्स के लिए जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा मैम, आपने एक बात बड़ी जो है रियलिस्टिक ग्राउंड पे की कि लोगों के मिसमैच रिश्ते हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में, तो आपका इसके लिहाज से भी कोई एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आजकल पहले बहुत ही कम ही डिवोर्स सुनने में आता था क्रिश्चियन मैरिज। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस?
इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक लड़का है मतलब हमारे जानने वालों में ही, अब उसने जो है अब्रॉड में रिश्ता तय हो गया। अब वो जब अब्रॉड गया है और उससे उनको नहीं पता था ना कि वो क्या है, कैसे लोग हैं, क्या है। जब वो लड़का वहाँ गया तो पता चला कि वो लड़की जो है वो तो उन दोनों का जो है एक मेंटल लेवल ही नहीं मिल रहा। तो वो दोनों जो है आखिर में उसका क्या रिज़ल्ट आया कि उनकी डिवोर्स हो गई। और इस तरह से जो है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही उन्हें पता था। तो इस तरह के बहुत सारे और जो है हमारे मतलब एक्सपीरियंस हम करते हैं कि ऐसे हमारे सामने केसेस हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत होना ज़रूरी है कपल में, बाकी फैक्टर्स तो हम देखते हैं। जी। अच्छा मैम, आपकी अपनी जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक सक्सेसफुल मैरिज है एंड इट इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन कि आपने जो है आई गेस 30+ इयर्स की आपकी मैरिज है। तो बताएं यंगर जनरेशन को, जो कपल्स इसमें स्टेप करने वाले हैं, कि आपने अपनी मैरिज को सस्टेन कैसे किया अब तक? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है पेशेंस। पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो है एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, और आजकल के बच्चों में ये नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो है वो पेशेंस होनी चाहिए। आप अपने जो आपका जो भी वो साथी है उसकी बात सुननी है और हर वक्त जो है लड़ाई झगड़े में नहीं रहना है। ऐसे क्या होता है कि अगर आप में सब्र बर्दाश्त नहीं है, आप उनकी बात सुनते हैं फिर उससे आगे से और ज़्यादा बोलते हैं, फिर इस तरह से जो है वो बात ख़राब हो जाती है। तो और खुदा को लाजमी तौर पर आपने उसमें रखना है। तो अपने जो है ये नहीं देखना है, बाइबल को हमेशा सामने रखना है और बाइबल में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करना है। तो वो एक चीज़ है कि खुदावन की जो हम पढ़ते तो हैं, खुदावन के जो है अमल नहीं करते खुदावन की बातों पे, तो सुनते तो हैं मगर हम उन पे अमल नहीं करते। तो जब अमल नहीं होता है तो फिर जो है इस तरह की बातें आती हैं। तो इसके साथ साथ हमें जो है अपने चर्च को फॉलो करना चाहिए। जो हमारे चर्च में जो है बातें बताई जाती हैं तो उन पे अमल करना चाहिए। स्पेशली जो है आपको जो है ये जो है मैट्रिमोनियली जो सारी बाइबल में बातें हैं, बिल्कुल उनको जो है आपने फॉलो करना। जी जी। अच्छा मैम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि आप एक मदर इन लॉ भी हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दैट, और किस तरह से आप बैलेंस करती हैं अपने मदरली इंस्टिंक्ट्स और मदर इन लॉ वाली इंस्टिंक्ट में? क्योंकि हमारे यहाँ जो है बड़ा इसको विलनाइज किया गया हुआ है ना। जी जी बिल्कुल। तो शादी में मदर इन लॉ के कैरेक्टर को ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो डॉटर इन लॉ है उसको हमें जो है, एक्चुअली मेरी अपनी कोई डॉटर नहीं है, मेरे दो जो हैं वो बेटे ही हैं, तो मैंने उसको बिल्कुल ऐसे ही लिया है जैसे कि वो मेरी डॉटर है। तो और एक फ्रेंड है, तो एक तो चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि वो मेरी ही फील्ड की थी, मेरे ही साथ थी, तो हम लोग बहुत शेयरिंग करते हैं अपनी बातों की कि हम आज स्कूल में ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसा हो गया। तो इस तरह से उनको मैंने कभी भी ये नहीं समझा है कि वो मेरी डॉटर इन लॉ है, मैं इनके ऊपर हुक्म चलाऊं, उनको ऑर्डर दूं, ये कर लो वो कर लो। ठीक है, अगर वो कुछ नहीं करती हैं तो वो मैं कर लेती हूँ, अगर मुझसे नहीं होता है तो वो कर लेती हैं। तो इस तरह से दोस्ती होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप क्रिएट होनी चाहिए, ना कि आपस में जो है वो एक दूसरे को जो है ये होना चाहिए कि मतलब एक दूसरे करने की कंट्रोल करने की कोशिश कि वो मुझे कंट्रोल करिए या मैं, इस तरह की जो है नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन नहीं होना चाहिए आपस में, अगर हो भी तो हेल्दी कंपटीशन हो, बाकी जो है इस तरह नहीं होना चाहिए। दैट्स ग्रेट, वेरी वेल सेड मैम। वी आर डिलाइटेड कि आपने आज हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं अपनी लाइफ के लिए, और जाते जाते हमारे देखने वालों के लिए आप अगर कोई पैगाम देना चाहें। मैं देखने वालों को यही कहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म जो मिस्टर अनवर ख़ान ने बनाया है, इस पे आप लोग ज़रूर जो है इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करें और इसके अंदर जो भी कुछ आप लोग अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं वो प्लीज़ आप लोग करें, ताकि जो है इसमें आपके लिए
मैंने जैसे कहा टाइम सेविंग है ये, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा कि आपने किसी के घर जाके जो है वो देखना है, रिश्ता देखना है, और खुदावन में रहते हुए, दुआ में रहते हुए आपने इस काम को करना है। और जो है अपने बच्चों के लिए अगर हम कुछ ना कर सके तो फिर जो है हमारे लिए सारा कुछ जो है वो बेकार है। तो अपने बच्चों के लिए हमें इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है और जो है इस पे अमल भी करना है। थैंक यू सो मच मैम। ऑडियंस, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से, इस प्रोग्राम से आपने ज़रूर कुछ अच्छी बात सीखी होगी। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मैरियन सैमसन को दीजिए इजाज़त। जेनेसिस मैट्रिमनी, जोड़े रिश्तों को।